बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साइनाथ कदम है और मैं IIIT तिरुचिरापल्ली का स्टूडेंट हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे MHD CET के लिए आपका फिजिक्स के चैप्टर्स देखेंगे। हर चैप्टर में से आपको कितने क्वेश्चंस आने वाले, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को अगर आप जान लेते हो तो आपको समझ आएगा कि आपको किन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो ठीक है ना, तो बात करेंगे हम फिजिक्स के चैप्टर को। इससे पहले हमने आपको मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। यदि आपने वो नहीं देखा तो वो देखना, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और साथ साथ में हमने आपको लास्ट 45 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से वर्क करना है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। और साथ में आपको 11th क्लास का पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस बायो के अंदर आपको किस तरह से करना है, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से 11th क्लास से, वो सारी चीजें मैं आपको बताया हूं, ठीक है ना। तो आपको उन वीडियोस को भी देखना, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस वीडियो के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बात करेंगे सबसे पहले आपका सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन है उस चैप्टर से आपको यार 2 क्वेश्चंस आने वाले। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। अगर इन चैप्टर्स को करना है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है ना। ऑसिलेशन जो है आपका, उसके अंदर 4 क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है ना। उसके बाद आपका कीटीज एंड रेडिएशन जो आपका होने वाला है, ठीक है ना, उसके अंदर 3 या 4 क्वेश्चंस। अब ठीक है ना, यहां पे मैंने यार कुछ चीजें यहां 3 या 4 लिखा। आप स्पेसिफिक नहीं बोल सकता कि इतने ही आने वाले, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पे क्वेश्चन को काउंट करके लड़ने मत आ जाना यार कि क्वेश्चन कम है या फिर ज्यादा हो रहे, ठीक है ना। तो हल्का सा अंदाजा लिया यार मैंने, पास्ट में कुछ पेपर्स को एनालाइज किया, देखा है इस साल का क्या ट्रेंड होगा, उस तरह से मैंने सारी चीजें यहां पे नोट डाउन करा हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कम हो सकते हैं और कुछ अगर चैप्टर छूटे हैं तो 11th क्लास के स्पेशली अगर चैप्टर छूटे हैं तो वो क्वेश्चंस में से आपको 1 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने 3 to 4 क्वेश्चन इन चैप्टर्स में आने वाले, तो ऐसे चैप्टर्स में निकल के लाया हूं, ठीक है ना। उसके बाद आपका रोटेशनल डायनामिक्स है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, इसको करना है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन आने वाले। उसके बाद आपका मैग्नेटिक, आपका जो मटेरियल है उसके अंदर यार आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका EMI, उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन है यार आपको इन चैप्टर पर, इस चैप्टर पर, इस चैप्टर पर, यहां पे इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को अगर छोड़ के जाओगे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप 4 क्वेश्चन छोड़ रहे हो। इसका मतलब आपके 4 मार्क्स आपके हाथ से चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको चैप्टर्स को छोड़ना नहीं, बिल्कुल इन चैप्टर्स को करना, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स, आपके 3 क्वेश्चन आने वाले इस चैप्टर से, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको तो ध्यान देना। उसके बाद अगर वे ऑप्टिक्स से अगर बात करता हूं तो आपको यार 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिक से बात करता हूं तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर, जो यार यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। इससे पहले इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पर मैंने आपको एक ट्रिक प्रोवाइड किया हूं, ठीक है ना। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर देखना, आपके लिए काफी कुछ फायदा हो सकता है। आप बहुत जल्दी इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो ट्रिक्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यार ट्रिक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यदि आपको ट्रिक्स अगर पता हुआ तो आप कुछ क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ मान लो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम जो है, बचा हुआ टाइम, और आप दूसरे क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, ट्रिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। किस टॉपिक में अगर ट्रिक्स कर पाते हो, मैथमेटिक्स के अंदर मैंने काफी ट्रिक्स प्रोवाइड किया, वो चेक करना, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे आपका जो थर्मोडायनामिक्स है, उसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स आते हैं। उसके बाद आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, इसके अंदर भी आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे और सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो यहाँ से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने यार सही चैप्टर से बताया कि आपको किन चैप्टर पे आपका ये जो 4 चैप्टर है इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे इसको आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑसिलेशन पर, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पर, ठीक है ना। अगर आपको लगता है यार कि आपके इनमें से आपको चैप्टर अगर कोई हार्ड है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, या फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर जानना चाहते हो, बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मेन फॉर्मूला में ले आऊंगा। हो सकता है अगर आपको रोटेशनल डायनामिक्स अगर आपको मुश्किल लगता है करने में, या फिर आपको लगता है कौन से फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं इसके ऊपर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप इस चैप्टर में के क्वेश्चन सारे बहुत आसानी से कर सको, ठीक है ना। बस आपको डिमांड करना है यार, जितने आप चीजें आप पूछोगे या फिर आपको जानने की जरूरत होगी तो सारी बातें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। यदि आपके कोई भी अगर डाउट हो तो क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और
और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना है। उसके अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग एग्जाम्स को लेकर, ठीक है ना। एमएससी सीईटी के लिए भी आप नोट्स वहां प्रोवाइड करते हैं। वहां पे कुछ मॉक पेपर्स भी आने वाले दिनों में हम देने वाले, स्पेशली व्हाट्सएप पर। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है यार, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। तो सब चीजें करनी है यार। साथ साथ में हम देखेंगे यार आपको जो नेक्स्ट अपकमिंग हमारे वीडियो होंगे, हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया, अब आने वाले दिनों में हम केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और बायो की भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद आपको मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी दूंगा आपको किन चैप्टर को सबसे पहले करना है, या फिर कौन से चैप्टर सबसे बहुत ज्यादा आसान है और जल्दी कर सकते हो, कौन से चैप्टर बहुत मुश्किल है और वहां से क्वेश्चन कम आते हैं उनको नहीं करना। तो आपको मैं प्रायोरिटी लूंगा, बताऊंगा कि आपको पहले ये करना है, उसके बाद आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताऊंगा कि आपको, क्योंकि फिर लास्ट चैप्टर अगर आप नहीं भी करके जाओगे, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन हो सकता है उस चैप्टर में से आया वो क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है ना। तो ज्यादा क्वेश्चन जिन चैप्टर्स में आते हैं उन चैप्टर्स को आप पहले करना है, और वो चैप्टर्स इजी भी होने चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि रोटेशन डायनेमिक्स कुछ बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में अब हो सकता है कि अगर आपके पास डेज अगर है, अगर पढ़ाई अगर हो गई तो आप इस चैप्टर कर सकते, लेकिन अगर बाकी मान लो अगर आपका सेमीकंडक्टर नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर मान लो आपका वेव ऑप्टिक्स नहीं हुआ तो ठीक है ना, तो ये मान लो आपका एटम्स एंड न्यूक्लियर नहीं हुआ तो ये चैप्टर इजी है, ठीक है ना। तो इनको पहले करना है इसके, ठीक है ना। तो क्योंकि यहां पर भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहां को भी आपको वेव ऑप्टिक्स में भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं यहां पे आप यहां बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तब आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहां जल्दी बनेंगे। तो आपको इस चैप्टर पहले करना है, उसके बाद ये चैप्टर करना है, लेकिन इसको भी करना है, लेकिन पहले ये फिर ये, ठीक है ना। तो ऐसे अगर पढ़ोगे ना तो आपका फायदा होगा। अगर आप रैंडमली पढ़ोगे तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, प्लान करना होगा। एक प्लान को देखो, प्लान बनाओ, सेटअप करो। एक दिन का प्लान बनाओ, ठीक है ना। हो सकता है कि आप एक वीक का प्लान बना रहे हो, बड़ा प्लान मत बनाओ, एक वीक का प्लान बनाओ, वीक वाइज काम करो, ठीक है ना। हफ्ते टू संडे काम करना सीखो, ठीक है ना, ताकि आपका स्कोर आपका बेहतर हो सके और आपको गलतियां समझ में आएगा कि आपने लास्ट वीक में कौन से आपने गलतियां की थी जिसके कारण आपके मार्क्स कम आए थे। तो आपको क्या करना है, वीक बाय वीक आपको इंप्रूवमेंट करना। अभी भी आपके पास समय, अभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की एमएससीटी की तो अभी भी स्टार्ट कर दो यार। अभी भी आपको अच्छे मार्क्स, मतलब आप अगर अच्छा प्रिपरेशन करोगे तो मैं बोल रहा हूं आपको 160 प्लस या फिर आप 180 प्लस डेफिनेटली आप ले आ सकते हो, ठीक है ना। अभी भी प्रिपरेशन करना है, सही जगह प्रिपरेशन करना है। और आपको क्या करना है, बुक्स, आपकी जो बुक है सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना है। उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा बुक करते हो, कोई भी मार्वेल जो हो या फिर आपका टारगेट हो, लेकिन पहले आपको बुक्स के अंदर क्या, फिजिक्स के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मूला, जो भी आपको फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपको जो बोर्ड में लिखा होता है, जिसको अंडरलाइन किया जाता है या फिर जिसको स्टार किया जाता है, ठीक है ना, कोई डायग्राम हो, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको करके जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।